राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। प्लीज सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE एंड रोड टू WrestleMania एंड जस्ट बिगिंस। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनली द रॉक वर्सेस रोमन रेंस इज ऑफिशियली फॉर WrestleMania 41 बिकॉज WrestleMania 41 के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं और आपको चैनल पर मिल जाएगी। प्लीज़ जाकर उस वीडियो को देख लेना। WrestleMania 41 को लेकर मैंने बहुत सी न्यूज़ अपडेट्स उस वीडियो में कवर करी हैं, तो प्लीज़ सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, तभी आप इस वीडियो को देखिए। अब दोस्तों बात करें वैसे WrestleMania 41 की लोकेशन फाइनलाइज है, वेन्यू कंफर्म है, सब कुछ कंफर्म है एंड द न्यूज़ इज़ द बिगेस्ट न्यूज़ इज़ कि WrestleMania 41 का मेन इवेंट ऑलरेडी सेट है। अब फाइनली जो ड्रीम मैच रॉक वर्सेस रोमन रेंस था वो WrestleMania 41 के मेन इवेंट में होने वाला है। ये बात तो क्लियर कट कंफर्म मान लीजिए, बिकॉज मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि WWE कंपनी ने ट्रिपल एच ने ऑलरेडी फाइनलाइज कर लिया है कि उनको रॉक वर्सेस रोमन रेंस कंफर्म WrestleMania 41 का मेन इवेंट यानी कि मिनियापोलिस मिनेसोटा US बैंक स्टेडियम में करवाना है। और आपको फाइनली वहीं पर रोमन रेंस एंड रॉक का एंड देखने को मिलेगा, बिकॉज उसके बाद रिपोर्ट है कि रोमन रेंस परमानेंटली एक तरह से देखा जाए तो बिकॉज कुछ सालों के लिए WWE कंपनी को छोड़कर चला जाएगा। बिकॉज देखा जाए तो रोमन रेंस हैज़ बीन अचीव एवरीथिंग इन WWE। बिल्कुल रॉक के साथ एक लास्ट मैच है, एक लास्ट फ्यूड है जो कि पूरा एक साल लेगा इस फ्यूड के बिल्डअप के लिए, जो कि हमें WrestleMania 40 के बाद ही देखने को मिल सकती है, दैट फॉर श्योर। सो एक साल आप इंजॉय कर लीजिए रोमन रेंस एंड द रॉक को, बिकॉज इफ यू आर फैन ऑफ रोमन रेंस मैन, कम ऑन, हु इज नॉट फैन ऑफ रोमन रेंस? आई थिंक रोमन रेंस के फैन, रोमन रेंस काफ़ी पुराने समय से WWE कंपनी में काम कर रहा है, लेकिन 2020 में जब उसका ट्राइबल चीफ बनना हुआ था, मतलब जब वो ट्राइबल चीफ बना था, वो गिमिक और अब गिमिक, दिस इज अ वी वांट, दिस इज द फैंस वांट एंड वाकई में। और अब जो स्टोरी लाइन चल रही है रॉक रोमन कोडी सेथ की, कह सकते हैं भाई साहब दिस इज द बिगेस्ट स्टोरी लाइन एवर। और आई थिंक WWE कंपनी की हिस्ट्री के अंदर आई डोंट नो इससे बेहतरीन स्टोरी कब चली थी, बिकॉज हर एरा की अपनी एक स्टोरी लाइन होती है एंड अब जो ब्लड लाइन की स्टोरी है उसको आप कह रहे थे कि पीक पर है लास्ट ईयर, उससे पहले, लेकिन दिस इज द सिनेमा दैट वी ऑलवेज वांट। एंड क्या बात करें यार रॉक रोमन की, कोडी सेट की, बिकॉज WrestleMania नाइट 1 को बहुत मजा आने वाला, बिकॉज यू नो आई पर्सनली थिंक अबाउट कि WrestleMania को एक सिंगल नाइट का इवेंट बनाना चाहिए, बिकॉज WrestleMania 35 तक एक सिंगल नाइट की WrestleMania होती थी और 35 साल तक WWE कंपनी सिंगल इवेंट करती थी, एक ही नाइट के अंदर WrestleMania को निपटा देती थी। बट ये जो कल्चर शुरू हुआ है 2020 से कि WrestleMania को 2 नाइट का बनाया गया है, और WrestleMania 36, 37, 38, 39 एंड नाउ 40 इज 2 नाइट इवेंट। सो ये चीज़ अच्छी है, लेकिन फाइनली भाई साहब अब WrestleMania नाइट 1 के लिए एक्साइटेड हो जाओ, बिकॉज फाइनली यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैच ऑफिशियल हो चुका है, रॉक रोमन कोडी सेट। तो दिस इज दैट वी ऑलवेज वांट। और आई थिंक ये फैंस भी मान रहे थे कि भाई साहब शायद WWE कंपनी ये मैच कभी भी ना करवाए, लेकिन यार हम चाह रहे थे भाई साहब, बिल्कुल यू नो मैं चाह रहा था भाई साहब, अगर मैं WWE कंपनी का मालिक होता, मैं WWE कंपनी को मैं स्टोलन बुक करता ना भाई साहब, मैं सही में इस मैच को बुक करता। एंड फाइनली ट्रिपल एच का दिमाग सही जगह आया, उसने इस मैच को बुक किया और आई थिंक दिस इज द perfect decision of Triple H of his entire life that he booked Roman and The Rock versus Cody and Seth freaking Rollins in a tag match at WrestleMania Night 1। और सबसे बड़ी बात भाई साहब, स्टिपुलेशन क्या मज़ेदार है, अगर रोमन कोडी का जो मैच है नाइट 2 में वो डिफेंड होगा WrestleMania का नाइट 1 के रिजल्ट से, बिकॉज सारा इम्पैक्ट WrestleMania नाइट 1 का पड़ेगा नाइट 2 के मेन इवेंट पे। सो उससे बड़ी चीज़ भाई साहब कोई भी नहीं हो सकती। एंड नाउ दिस इज गॉना बी अ चेंजिंग फैक्टर, बिकॉज अगर बैटिंग अर्स की बात करें, ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, और WrestleMania नाइट 1 का जो मेन इवेंट है दिस इज द मेन इवेंट, और इसके अलावा कोई मेन इवेंट नहीं होने वाला। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई साहब WrestleMania का जो नाइट 1 का मेन इवेंट है वो कोई और होगा, तो भाई साहब ऐसा नहीं है। दिस इज दैट वी वांट, बिकॉज नाइट 1 का मेन इवेंट क्लियर कट सेट है, रॉक रोमन कोडी एंड सेथ, दिस इज द मेन इवेंट। एंड इसके अलावा जो भी लोग कह रहे हैं कि भाई साहब ये मेन इवेंट नहीं है, भाई साहब इतना बड़ा मैच रॉक का इन रिंग रिटर्न हो रहा है इतने सालों बाद,
वो मैच मेन इवेंट नहीं होगा। इससे बड़ी बात भाई साहब कोई नहीं हो सकती, बिकॉज दिस इज अ मेन इवेंट एंड बहुत मजा आ रहा है भाई साहब। वो सही कहूँ, रेसलमेनिया नाइट सबसे मतलब आई थिंक ये 5 सालों में पहली बार हो रहा है कि हम रेसलमेनिया के नाइट 2 से ज़्यादा नाइट 1 के लिए हाइप है, बिकॉज हमेशा नाइट 2 में ही बड़े मैचेस होते हैं देखा जाए तो। लेकिन इस बार भाई साहब नाइट 1 का जो मेन इवेंट है ना, इस धुआंधार एक तरह से समझ लो बवाल लेवल का मेन इवेंट है। एंड आई थिंक मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड किस चीज़ के लिए हूँ, रॉक का रिटर्न देखने के लिए भाई साहब। रॉक के गियर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है एंड आई थिंक रॉक इज़ जस्ट एन अमेजिंग। और इस मैच को रॉक एंड रोमन रेंग्स ही जीतने वाले हैं, ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्रिडिक्ट कर चुका हूँ। और बैटिंग आवर्स भी लेटेस्ट निकल के सामने आ रही है। पहले बैटिंग आवर्स थी कोडी एंड सेट के साथ, लेकिन भाई साहब कल स्मैकडाउन के एपिसोड के बाद लेटेस्ट बैटिंग आवर्स निकल कर सामने आ रही है, बिकॉज ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने इस मैच को ऑफिशियल कर दिया है, बिल्कुल ऑफिशियल हो चुका है। और फैंस और आई थिंक जितने भी बैटिंग लगाते हैं रेसलिंग पर, आई थिंक वहाँ के और सामने निकल कर आ रहे हैं। सो भाई साहब यहाँ पर क्लियर कट -600 की आर्ट से रॉक एंड रोमन रेंग्स क्लियर फेवरेट है कि वो कोडी रोड्स एंड सेथ रोलिंस को रेसलमेनिया नाइट 1 के मेन इवेंट में हरा देंगे। और नाइट 2 का मेन इवेंट है रोमन रेंग्स वर्सेस कोडी रोड्स फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच। एक सिंगल मैच होने वाला था, लेकिन भाई साहब अब जाके कि रॉक और रोमन रेंग्स जीत जाएंगे, ये मैच कन्वर्ट हो जाएगा एज अ ब्लड लाइन स्टिपुलेशन रूल्स मैच। सो भाई साहब इससे बड़ी चीज़ कोई नहीं हो सकती, बिकॉज नाइट 1 की एंडिंग जब होगी ना आप शॉक हो जाओगे, बिकॉज सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट बनेगी नाइट 2 के लिए, बिकॉज वहाँ पर ब्लड लाइन रूल्स का मैच होगा और कोडी रोड्स को अकेले ही निपटना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप बताऊँ नाइट 2 में क्या होने वाला है, एक वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल का मैच है, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सेथ रॉलिंस का, और सेथ रॉलिंस का ही पिन होगा नाइट 1 में। जी हाँ, सेथ रॉलिंस का ही पिन होगा, या वो रॉक करेंगे या फिर रोमन रेंग्स करेगा। लेकिन ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि रॉक ही सेथ रॉलिंस का पिन करेगा और इस मैच को जीतेगा। लेकिन भाई साहब नाइट 2 में जब रॉलिंस और मैकिंटायर का मैच होगा फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल का मैच, इस मैच में भी आई थिंक कहीं ना कहीं रॉक की इंटरफेरेंस हो सकती है, बिकॉज रॉक ने कहा था कि ये टाइटल मैं तुझे हरवा दूंगा, और वहाँ पर ड्रू मैकिंटायर जीत जाएगा। और उसके बाद मेन इवेंट में कोडी वर्सेस रोमन का मैच होने वाला। भाई साहब एक तरह से आप लगा लो कि सिनेमा है यार, दिस इज द सिनेमा मैन। You don't have excited for this match? Come on, man. The biggest WrestleMania of all time. The biggest main events. The the biggest main events. भाई सब WrestleMania Night 1 का main event भी बड़ा है इस बार, WrestleMania Night 2 का तो बड़ा ही है। So yeah, this is we want obviously, and in my personal opinion, this is very good sake. So दोस्तों, this is that we want, and I think now personally excuses me, this is as always is fun. So दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा द कल्ट ऑफ रेसलिंग को फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट WWE। मिलते हैं आपसे कल। राम राम। अपना और अपने माँ बाप का ध्यान रखिए दोस्तों।